नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, यहां से आपके सवाल आ रहे हैं और आगामी दिनों में भी जिन शिफ्टों में पेपर होने वाले, जिनका पेपर नहीं हुआ, तो भाई सेल चैप्टर को अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। सेल चैप्टर कंप्लीट मैंने करवा रखा है। जैसे कि देखिए, सेल चैप्टर में मेन आपको पढ़ना क्या है, तो सारे सेल के ऑर्गेनेल्स, जैसे सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डीएनए और आरएनए, और उसके बाद फिर इधर यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो ये आप अभी मैं आपको एकदम शॉर्ट, मतलब कि एकदम छोटी सी ये वीडियो रहेगी जिसमें प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के जितने सवाल बनेंगे वो करवा दूंगा। सेल थ्योरी में तीनों आपके साइंटिस्ट के नाम, एक तो विर्चो साहब हो जाएंगे, स्केल्डन और स्वान का, तीनों ने क्या दिया था वो आपको याद रहना चाहिए। और स्टैटिक पॉइंट सेल से सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट कोशिका, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने करा रखे हैं और इस चैनल पे ही करा है। वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते पूरा ये आपका फैक्ट। और देखिए सेल थ्योरी, जैसे मैंने कहा यहाँ पे सिल्डन ने क्या कहा था, स्वान ने क्या कहा था और रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा था, ठीक है। ये सवाल आपका पिछले ईयर ग्रुप डी में पूछा गया था, ओमनी सेल्यूला, ई सेल्यूला। तो चलिए अभी मेन हम लोगों को देखना है क्या है भाई, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस, क्योंकि यहां से सवाल आपके बन रहे हैं। तो देखिए, कोशिका को जो विभाजन किया गया है, एक तो विकास के आधार पर और एक संख्या के आधार पर, यानी नंबर के आधार पर। नंबर के आधार पर हम दो भाग में बांटते हैं, एक होता है यूनिसेल्युलर यानी कि एक कोशिकीय, और एक होता है बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेल्युलर। तो मैं अभी उसकी बातें नहीं कर रहा हूं। ये जो विभाजन है सेल का, ये विभाजन है किस बेसिस पे, विकास यानी डेवलपमेंट के आधार पर। तो एक है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि सेल का जो विभाजन हम लोग देख रहे हैं विकास के आधार पर, दो प्रकार के, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में अगर आप देखेंगे तो प्रो मतलब होता है प्राचीन या ओल्ड या प्रिमिटिव, यानी कि सबसे ओल्ड या फिर प्राचीन कह लिया जाए। और कार्योटिक यानी कि कार्योटिक मतलब होता है आपका न्यूक्लियस। तो ओल्ड न्यूक्लियस, ओल्ड न्यूक्लियस कहने का मतलब यह है कि वैसी केंद्रक या वैसी न्यूक्लियस जो बहुत अच्छी तरह से अभी विकसित नहीं हो पाई या फिर डेवलप स्टेज में नहीं है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि न्यूक्लियस ही एब्सेंट है। कई किताबों में या कई एग्जामिनेशन में न्यूक्लियस एब्सेंट भी मिला है, इसीलिए मैंने यह शब्द आपके साथ यूज किया है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस अच्छी तरह से अभी डेवलप्ड नहीं हुई है। जैसे कि आज एप्पल का जो भी आप फोन यूज कर रहे हो, और इससे 10 साल पुराने जो आप नोकिया का, या 20 साल पुराने नोकिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कंपैरेटिवली क्या है भाई, डेवलपमेंट आज एप्पल के मोबाइल में। तो वही डेवलपमेंट यूकैरियोटिक सेल में, यानी यू होता है न्यू, और कैरियोटिक का अर्थ मैंने अभी आपको बताया न्यूक्लियस, यानी कि न्यू न्यूक्लियस, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पूरी तरह से विकसित, डेवलप्ड होते हैं, यानी कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो पहला डिफरेंस समझ में आया आपको। प्रोकैरियोटिक सेल में पहला आप क्या बोलेंगे कि वैसे कोशिका जिसका केंद्रक पहले बना हो, यानी बहुत पुराना केंद्रक हो, पहले विकसित हुई हो केंद्रक, जो बहुत अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाई है लेकिन विकसित नहीं हुआ, और वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूरी तरह से विकसित होते हैं, यूकैरियोटिक सेल। तो पहला डिफरेंस समझ में आया। इसमें आप बोल सकते हैं न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसमें कह सकते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट है, या इसमें बोल सकते हैं न्यूक्लियस क्या है, अभी प्री मेच्योर स्टेज में है, या डेवलप नहीं हुआ, या इसमें पूरी फुल्ली तरह से डेवलप्ड है। चलिए पहला डिफरेंस। अब दूसरे डिफरेंस में आ जाइए। इसमें जो है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी कि कोशिका झिल्ली उपस्थित नहीं होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्लांट में जो थ्योरी, यानी कि प्लांट का जो अध्ययन किए थे भाई, ठीक है ना, सिल्डन साहब ने, उन्होंने क्या कहा था कि जो कोशिका है, कोशिका का जो बाहरी आवरण, बाहरी जो स्ट्रक्चर है, उसको क्या कहा, सेल वॉल कहा। और सिल्डन ने कहा था कि जो जूलॉजी पे, यानी कि जीव जंतुओं पर अध्ययन किया, तो उनके बाहरी आवरण को कहा था सेल मेम्ब्रेन। खैर वो सेल थ्योरी की बात है। यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ दूसरा डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बीच में, कि इसमें जो सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली क्या होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, और केंद्रक जो है, केंद्रक के बाहर वाली झिल्ली भी क्या होती है, इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली भी एब्सेंट होती है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी, केंद्रक के बाहर जो झिल्ली वो भी होते हैं, और जो कोशिका के बाहर जो झिल्ली होती है वो भी, यानी कि दोनों झिल्लियां, दोनों मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है। चलिए अब आ जाइए। अभी जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए पाया जाता है वो किस शेप में पाया जाता है, सर्कुलर शेप में पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए पाया जाता है वो लीनियर यानी कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट, इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है और इसमें भी। तो दो प्रकार के राइबोसोम है, यहां से भी आपके सवाल बने हैं। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद,
कि यहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सभी एब्सेंट होते हैं, वैक्यूल भी एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ये अभी प्री मेच्योर स्टेज में होती है सेल। लेकिन इसमें सेल के सारे कोशिकांग, सारे ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। ये अगला डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस है, जितने भी एक कोशिकीय जीव है यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सभी प्रोकैरियोटिक में आते हैं, और सारे के सारे बहुकोशिकीय जीव यानी हम और आप भी क्या है, मल्टी सेलुलर, वो सभी यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में याद रखिएगा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी हो गया, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया हो गया, ऑल टाइप्स ऑफ जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया, ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल है, क्योंकि ये सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यानी एक कोशिकीय जीव है। और यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल्स है, ये सभी क्या है, मल्टी सेल, तो ये सभी किसका एग्जाम्पल हो गए, यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हो गए। और दूसरा लास्ट जो आपको डिफरेंस याद रखना है कि इसमें जो रेस्पिरेशन के लिए जो अंग ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, मेसोसोम कहलाता है, और इसमें जो श्वसन का अंग होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो फटाफट आपको, अच्छा एक और याद रखना, इसमें सिंगल गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसमें गुणसूत्र पेयर में यानी जोड़े में पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंस पूरा था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का। और यहाँ पे तो मैंने पूरा चीज जैसे पढ़ाया, आप देखिए यहाँ सेल वाल, अब देखिए ये सेल वाल में आपका क्वेश्चन बना है एग्जाम में, देखिए सेल वाल कहाँ, केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। और इसके बाद प्लांट में जो आउटर सेल जो पाया जाता है वो क्या होता है, सेल वाल, और एनिमल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। यही तो सेल थ्योरी में बताया गया था। इसका काम क्या है, निश्चित आकार प्रदान करना और सुरक्षा प्रदान करना। प्लांट की सेल वाल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज क्या है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पौधों के द्वारा संश्लेषित पदार्थ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने बता रखी। तो चलिए खैर, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल आपको याद हो गया है। मैं एक बार फटाफट रिवीजन करवा देता हूं, ठीक है। सारे डिफरेंस एक बार आप याद कर लेंगे। चलिए भाई, एक बार मैं इन सारी चीजों को हटा दे रहा हूं और एक बार फटाफट हम लोग रिवीजन भी कर लेते हैं। और ये कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में चले जाएगा, जिनको करना है, जो नहीं किए हैं। बाकी इस प्रकार से छोटे छोटे वीडियो में पूरा सेल को ही मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या गया, प्रो मतलब प्राचीन यानी कि ओल्ड हो गया है, पहले वाली न्यूक्लियस यानी पहले वाली नोकिया मोबाइल, तो बहुत अभी डेवलप नहीं है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं न्यूक्लियस एब्सेंट या फिर प्री मैच्योर या फिर अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं, या न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं डेवलप्ड स्टेज में। उसके बाद यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी आपका प्रेजेंट होता है, सॉरी एब्सेंट होता है। यहाँ पे भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ डीएनए सर्कुलर शेप में पाया जाता है, यहाँ डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पर पाया जाता है। यहाँ 70S राइबोसोम, यहाँ 80S राइबोसोम पाया जाता है। यहाँ सारे सेल के ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, यहाँ सारे सेल के ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेलुलर सारे ऑर्गेनिज्म इसके एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक सेल के, जिसमें आपको याद रखना है सारे टाइप्स के बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी। और ये हो गया आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल आएंगे। इसमें श्वसन का अंग पूछा जाएगा, रेस्पिरेशन ऑर्गन तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मेसोसोम। इसमें गुणसूत्र सिंगल पाए जाते हैं और इसमें पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं। दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेल की वीडियो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। रेजिस्टेंस पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैंने करा दिए हैं, टिश्यू के भी करा दिए। सेल का मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सारी चीजें मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। मतलब समझिए, जैसे कि खत्म करा दूंगा क्या भाई, जैसे कि ये मैंने आपको करवा दिया, उसी प्रकार एक मैं वीडियो लाऊंगा सेल वाल के ऊपर पूरा करवा दूंगा, फिर सेल मेम्ब्रेन, इस तरह से, क्योंकि छोटी वीडियो के आपके पास समय की कमी है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।